Good morning all of you. In this class we will do continue exercise 6.5. Let's start. Now question number 11. It is given that at x is equal to 1 the function x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attain its maximum value. Function क्या given है? fx is equal to x to the power 4 minus 62x square x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9 fx is equal to x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9. एक इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल 0 to 2. इस इंटरवल में ये जो फंक्शन fx वो x इज इक्वल टू 1 पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है. fx अटेंड मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1. इस इंटरवल में एक पॉइंट है x इज इक्वल टू 1. इस वैल्यू पे फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है. तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है. ये x इज इक्वल टू 1 पे ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है. जो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा. x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा. x इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल रही है, इस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स. और एक्सट्रीम पॉइंट्स कहाँ से आया होगा कि f डैश x को आपने 0 किया होगा और वहां से क्या मिला होगा, x इज इक्वल टू 1 मिला होगा. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए. जब तभी तो बोल सकते हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट्स होगा. और ये इस एक्सट्रीम पॉइंट के रिगार्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. तो फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, f डैश x फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, f डैश x. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 62 आउटसाइड और x स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x प्लस ax का डिफरेंशिएशन a और 9 का 0. 9 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. f डैश x 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 124 x प्लस a. x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है. इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स. x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट. तो x इज इक्वल टू 1 पे f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0. एट x इज इक्वल टू 1 f डैश 1 इज इक्वल टू 0. या आपने f डैश x को क्या किया होगा, 0 किया होगा. वहां से क्या मिली होगी आपको, एक्सट्रीम वैल्यू. और इस एक्सट्रीम वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है. तो एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या होना चाहिए, f डैश 1 0 होना चाहिए. तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन f डैश x. तो f डैश 1 इज इक्वल टू 0. इट मींस x की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, 1. तो 4 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0. 1 का क्यूब 1 इंटू 4 माइनस 124 इंटू 1. तो 124 प्लस a इज इक्वल टू 0. 4 माइनस 124 माइनस का 120. तो माइनस 120 प्लस a इज इक्वल टू 0. हियर a इज इक्वल टू 120. तो a की वैल्यू क्या होगी, 120. एनी प्रॉब्लम, दीपक? No, sir.
Now question 12, find the maximum and minimum value of function x plus sin 2x on interval 0 to 2 pi. Question 12, function given है fx is equal to x plus sin 2x. fx is equal to x plus sin 2x. एक्सक्यूज मी सर, करण है क्या आपकी क्लास में? नहीं सर, 12th की चल रही है क्लास. fx is equal to x plus sin 2x और इंटरवल क्या गिवन है 0 से 2 पाई. इंटरवल क्या गिवन है 0 से 2 पाई. इस इंटरवल में इस फंक्शन की क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. जो इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई का इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, इसकी क्या फाइंड करनी है अपने को, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. तो फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे, f डैश x फाइंड करेंगे और f डैश x को क्या करेंगे 0 के इक्वल, और वहां से क्या फाइंड करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin 2x का डिफरेंशिएशन. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x? 2 cos 2x. 2 cos 2x. sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2. तो 1 प्लस 2 cos 2x. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, f dash x क्या होगा 0. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा f dash x इज इक्वल टू 0. f dash x इज इक्वल टू 0. इट मीन्स 1 प्लस 2 cos 2x, 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0. 2 cos 2x इज इक्वल टू -1. 2 cos 2x इज इक्वल टू -1 और cos 2x इज इक्वल टू -1/2. cos 2x इज इक्वल टू -1/2. तो -1/2 कब होगी वैल्यू cos की? cos 2x इज इक्वल टू -1/2. तो किस वैल्यू पे cos की वैल्यू -1/2 होती है? cos 120, cos 2π/3. cos 2π/3 क्या होगा, माइनस का 1/2. तो cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3. तो वी टेक जनरल सॉल्यूशन. 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 where n belongs to integer. जो cos x इज इक्वल टू क्या हो, cos y. cos x इज इक्वल टू cos y. जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. जो cos x इज इक्वल टू क्या हो, cos y. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किया था आपने कि जनरल सॉल्यूशन cos x इज इक्वल टू cos y का क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y. तो यहाँ से क्या लिखा है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3. तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 कॉमन ले लो. 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन n पाई प्लस माइनस π/3. 2 से 2 कैंसिल आउट. x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3. when n इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू π/3, प्लस का π/3 मिलेगा और माइनस का π/3. तो माइनस का π/3 जो इंटरवल है 0 से 2 पाई उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो प्लस का π/3. तो x की वैल्यू क्या होगी, π/3. x की वैल्यू π/3. जब x की वैल्यू 1 कंसीडर करें, x की वैल्यू 1, तो पाई प्लस π/3. तो पाई प्लस π/3 इसका मतलब 4π/3 और माइनस साइन भी कंसीडर करेंगे. तो पाई माइनस का π/3 2π/3. when n is equal to 2,
तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस का पाई बाई 3, तो 6 पाई माइनस का पाई बाई 3, इट में 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। जब पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, इट मीन्स 7 पाई बाई 3, इट मीन्स 7 इंटू 60, 420 डिग्री। तो 420 डिग्री है, इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स वाई वी नॉट कंसिडर 7 पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 इज द एक्सट्रीम वैल्यू। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो जो x की वैल्यू पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 आर एक्सट्रीम वैल्यू। जो क्लोज इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए, मिनिमम वैल्यू, इट मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हैं। इसमें क्या गिवन है अपने को? इंटरवल गिवन है, तो यहाँ पे 4 तो एक्सट्रीम वैल्यू एंड 2 एंड पॉइंट्स, इस पे क्या फाइंड करेंगे? फंक्शन की वैल्यू। एट एक्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, 0 प्लस साइन 2x और x की वैल्यू 0, तो साइन 2 इंटू 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0। 8x इज इक्वल टू 2 पाई f 2 पाई 0 प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई 0 प्लस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू, साइन 4 पाई 0। अब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उन पे भी क्या फाइंड करेंगे? फंक्शन की वैल्यू। तो 8x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो f पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 x प्लस x की पाई बाई 3 प्लस साइन 2x, तो 2x की पाई बाई 3, तो साइन 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, तो साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? साइन 2 पाई बाई 3, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, साइन पाई माइनस पाई बाई 3। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसका मतलब साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2, पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2, f पाई बाई 3। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन 8x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, 8x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, तो f ऑफ 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x, x की वैल्यू 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2x, तो 2 इंटू 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 8 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, तो साइन 8 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी? साइन 8 पाई बाई 3, इट मीन साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा, तो इट मीन साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3, इट मीन्स साइन सेकेंड क्वाड्रेंट 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू रूट 3 बाई 2, इट मीन्स 4 पाई बाई 3,
4 पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, f 4 पाई बाई 3. Now value of function at x is equal to 2 pi by 3, x is equal to 2 pi by 3, at x is equal to 2 pi by 3. तो f 2 pi by 3 x plus sin 2x, x की 2 pi by 3 plus sin 2 और x की 2 pi by 3. तो 2 pi by 3 2 pi by 3 plus sin 4 pi by 3, sin 4 pi by 3. तो sin 4 pi by 3, sin 4 pi by 3, तो sin pi plus pi by 3, sin pi plus pi by 3, sin pi plus theta थर्ड क्वाड्रेंट, sin नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस का रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2. At x is equal to 5 pi by 3, x is equal to 5 pi by 3. At x is equal to 5 pi by 3. F 5 pi by 3 is equal to 5 pi by 3 plus sin 2x, sin 2 into 5 pi by 3. तो 5 pi by 3 प्लस साइन 10 pi by 3, तो साइन 10 pi by 3 साइन 10 pi by 3, तो साइन 2 pi प्लस 2 pi प्लस 4 pi by 3, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो साइन 4 पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस रूट 3 बाई 2, तो 5 पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2. अब क्या चेक करना है अपने, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू. तो x इज इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, x इज इक्वल 2 पाई पे वैल्यू 0. अब इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो फाइंड करना है. देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14, तो अप्रोक्सीमेटली क्या कंसीडर करें 3. पाई की वैल्यू 3.14, जो पाई की वैल्यू है पाई इज इक्वल 3.14 कंसीडर करें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वी टेक पाई की वैल्यू 3. तो पाई की वैल्यू तो 3, तो 3 बाई 3 1 प्लस रूट 3 बाई 2, 1 प्लस रूट 3 बाई 2, रूट 3 की वैल्यू 1.73 बाई 2, 1.732, तो 1 प्लस रूट 3 बाई 2, पाई की वैल्यू 3, तो इट मीन्स 4 प्लस समथिंग, 4 प्लस पाई की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 में वैल्यू 4 पाई बाई 3, तो पाई की वैल्यू 3, तो इट मीन्स 4 इंटू 3 अपॉन 3, तो 4 प्लस रूट 3 बाई 2, 4 प्लस रूट 3 बाई 2, 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू 2 पाई बाई 3, तो पाई की वैल्यू 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 माइनस रूट 3 बाई 2, 2 माइनस रूट 3 बाई 2. एट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3, तो x की वैल्यू सॉरी पाई की वैल्यू 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट 5, तो 5 माइनस रूट 3 बाई 2,
5 माइनस रूट 3/2। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस रूट 3/2, रूट 3 की वैल्यू 1.732, रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, रूट 3/2 1.732/2, तो क्या होगी वैल्यू, रूट 3/2 की वैल्यू क्या होगी 1.732/2, क्या होगी वैल्यू, इसको अगर कंसिडर करें 1.8, तो 1.8/2 इट मीन 0.9, 0.9, तो 1 प्लस 0.9 इट मीन 1.9, इसमें 4 प्लस 0.9 4.9 समथिंग, और इसमें वैल्यू 2 माइनस 0.9, तो 1 पॉइंट समथिंग, और इसमें वैल्यू 5 माइनस 0.9, 5 माइनस 0.9, तो 4.1, और इसमें वैल्यू क्या मिल रही है 4.9, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी 4π/3 पे, 4.9, और यहां पे वैल्यू क्या मिल रही है 4.1, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, इस पे क्या होगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रही है, मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है 0, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है 0, तो ये क्या यहां पे क्या मिलेगी सबसे मिनिमम वैल्यू, एनी प्रॉब्लम, No, sir. सर आंसर में तो है ना मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई ले रखी है। 2π, यस सर। 2π पे मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी, 0 प्लस साइन 4π, तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या 0 आ रही है, इसमें भी वैल्यू क्या मिल रही है 0 वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे देखो π/3 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे तो वैल्यू 0 मिल रही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, cos 2x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और cos 2x इज इक्वल टू 2π/3, तो 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2π/3, तो यहाँ से x की वैल्यू nπ प्लस माइनस π/3, n के लिए जब 0 कंसिडर करें तो वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस π/3, तो ओनली π/3 कंसिडर करेंगे, फिर n की वैल्यू 1, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा पाई प्लस π/3, इसका मतलब 4π/3, और पाई माइनस का π/3 2π/3, x के लिए जब n के लिए क्या लें 2 लें, तो 2 पाई प्लस π/3, तो 2 पाई प्लस π/3 तो कितना होगा 7 π/3, आउट ऑफ रेंज, तो 2 पाई माइनस का π/3, तो 5 π/3। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे 2π पुट करेंगे, भी फंक्शन क्या गिवन है fx इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x गिवन है, तो x की वैल्यू क्या है 2π है ना, 2π, तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो 2π, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2π, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो क्या मिलेगी वैल्यू 2π, और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कंसीडर कर रहे हैं अपने 3, तो इसका मतलब यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिल रही है इन वैल्यू में 2π पे मिल रही है, तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे मिलेगी 2π पे, तो यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है
वो क्या गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन टू एक्स गिवन है। अपने क्या फाइंड कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू पाई पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 2 पाई, तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई, इसका मतलब ये तो वैल्यू क्या होगी 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई, और पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं अपने 3, तो 2 इंटू 3 6, और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिलती है 0, तो ये तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ, ये जो एक्स जो 2 पाई ये क्या होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एक्स इज इक्वल 2 पाई पे जो वैल्यू ऑफ फंक्शन की वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो जो 2 पाई वैल्यू वो तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, और 0 क्या है मिनिमम वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है सबसे लोवेस्ट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो यहाँ पे अपने इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो अपने को क्या पुट करना था एक्स की 2 पाई, और अपने क्या कंसिडर किया था 0, तो यहाँ पे 2 पाई पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 6 के अराउंड। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now question number 14, question number 14, question 14, find two positive number x and y such that x plus y is equal to 60, x plus y is equal to 60, टू पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं x और y, और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, जो पॉजिटिव इंटीजर है x प्लस वाई उनका सम कितना गिवन है 60, एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। भाई आपको ऐसे टू इंटीजर फाइंड करने हैं जिनका सम तो कितना है 60 है, और एक्स वाई क्यूब क्या है मैक्सिमम है, एक्स वाई क्यूब क्या है मैक्सिमम है, मतलब अपने इसको क्या कंसिडर किया p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इस फंक्शन को अपने को क्या करना है मैक्सिमम करना है, और अपने को टू इंटीजर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 60, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, y की वैल्यू क्या होगी 60 माइनस एक्स, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन गिवन फंक्शन, तो p इज इक्वल टू x, y की वैल्यू 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स का क्यूब, इसको क्या करना है मैक्सिमाइज करना है, p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब को क्या करना है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dp अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल, x को 60 माइनस एक्स क्यूब, 60 माइनस एक्स का क्यूब, आउटसाइड x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x आउटसाइड, और इसका डिफरेंशिएशन 60 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, जो 60 माइनस एक्स है इसका क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा 3 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर 60 माइनस एक्स का क्या हुआ डिफरेंशिएशन माइनस का 1, तो dp अपॉन dx 60 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर आउटसाइड, 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो 60 माइनस एक्स माइनस 3x,
तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x dp अपॉन dx। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dp अपॉन dx, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल, और यहां से क्या फाइंड करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। तो फॉर मैक्सिमा dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 60 माइनस एक्स का स्क्वायर 0, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर कब 0 हो सकता है, जब 60 माइनस एक्स क्या हो 0 के इक्वल हो। इट मीन्स x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60। आइदर 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो 60 इज इक्वल टू 4x, 60 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15। These are extreme value, these are extreme value। अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा अपने को। x इज इक्वल टू 60 पे मैक्सिमम होगा या x इज इक्वल टू 15 पे क्या होगा मैक्सिमम होगा। Now find d2p dx2, find d2p dx2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। dp अपॉन dx का गिवन है 60 माइनस, dp अपॉन dx की वैल्यू क्या है 60 माइनस x का होल स्क्वायर इनटू 60 माइनस 4x। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन। तो d स्क्वायर p dx2, तो 60 माइनस x का होल स्क्वायर आउटसाइड, और इसका डिफरेंशिएशन 60 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 60 का 0 कांस्टेंट है और माइनस 4x का डिफरेंशिएशन माइनस 4 प्लस 60 माइनस 4x आउटसाइड, 60 माइनस 4x आउटसाइड और 60 माइनस x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो 2 इंटू 60 माइनस x और 60 माइनस x का माइनस का 1। तो d2p dx2 इज इक्वल टू माइनस 4 60 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 2 60 माइनस x इंटू 60 माइनस 4x। तो 60 माइनस x कॉमन, 60 माइनस x कॉमन, तो माइनस 2 60 माइनस x कॉमन, यहाँ से माइनस 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 60 माइनस x का होल स्क्वायर, 60 माइनस x, तो 60 माइनस x कॉमन और माइनस 4 और माइनस 2 में माइनस 2 कॉमन। तो 2 60 माइनस x प्लस 2 माइनस का 2 60 माइनस आउटसाइड, तो रिमेनिंग 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x। तो d2p dx2 इज इक्वल टू माइनस 2 60 माइनस x, तो 2 इंटू 60 120 माइनस 2x प्लस 60 माइनस 4x माइनस 2 60 माइनस x, 60 माइनस x 120 प्लस 60 180 माइनस का 2x माइनस का 4x, तो माइनस 6x। तो d2p dx2 now check the sign of d2p dx2 at extreme value। तो d2p dx2 at x is equal to 60, x is equal to 60। when we put x is equal to 60 तो it means 0। जब आप इसमें x के लिए 60 पुट करोगे तो क्या होगा, 60 माइनस 60 0, तो वैल्यू क्या है 0।
at x is equal to d2p dx2 when x is equal to 15, x is equal to 15, x is equal to 15 पे d2p dx2 का साइन चेक करेंगे तो माइनस 2 60 माइनस 15 इंटू 180 माइनस 6 इंटू 15 तो 60 माइनस 15 45 तो माइनस 2 इंटू 45 इंटू 180 माइनस 15 इंटू 690 तो माइनस 90 फिर 2 इंटू 45 माइनस का 90 और 180 माइनस 90 इट मीन माइनस 8100 it means less than 0 तो d2p dx2 when x is equal to 15 वैल्यू क्या less than 0 it means ये जो पॉइंट है x is equal to 15 वो क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x is equal to 15 is the point of maxima जो फंक्शन था एक्स वाई क्यूब उसको क्या करना था मैक्सिमम करना था इसका मतलब x इज इक्वल 15 पे ये जो फंक्शन है वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है तो x इज इक्वल 15 और y इज इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस x और x के लिए 15 तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 15 तो 45 तो टू पॉजिटिव इंटीजर उनकी वैल्यू क्या होगी x के लिए 15 और y की 45 x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 45 दोनों का सम कितना है 60 और एक्स वाई क्यूब क्या होगा मैक्सिमम होगा वैल्यू के लिए एनी प्रॉब्लम नो सर इसमें जो क्वेश्चन 12 13 14 15 एंड 16 सेम पैटर्न क्वेश्चन है यू कैन ट्राई इट तो एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास Any problem? नो सर Okay, we will do continue in next class. Thank you.